सोनाली बिल्डर्स। यदि आप भी ऐसा मकान बनवाना चाहते हैं या मकान लेना चाहते हैं तो संपर्क करें। होली के उपलक्ष्य पर विशेष ऑफर, नक्शे का डिजाइन फ्री। सोनाली बिल्डर्स, हनुमान कॉलोनी, गुना। स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आज नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर। हर्षोल्लास से मनाई गई होली, लोगों ने एक दूसरे को लगाया रंग, गले मिलकर दी होली की बधाइयां। आज पूरा देश होली के रंगों में रंगा हुआ है। देश के सभी हिस्सों में सब अपने अपने रीति रिवाजों और अपने अपने तौर तरीकों से होली मनाकर खुशियां बांट रहे हैं। जहां लोगों में पिछले 2 सालों से कोरोना का डर सताया जा रहा था और त्योहारों का भरपूर आनंद नहीं मिल पा रहा था, ऐसे में होली पर सब पिछले 2 सालों की भरपाई कर खुशियां मना रहे हैं। शुक्रवार को गुना में बड़ी धूमधाम से होली मनाई गई। इस अवसर पर लोगों ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दी। होली पर्व के चलते गुना जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जिले के लोग होली खेलते नजर आए और शहर में नेतागण के साथ आम लोग काफी उत्साह में होली मनाते नजर आए। एसपी गुना की अभिनव पहल। होली के अवसर पर अपने घरों को सूना छोड़कर बाहर जाने वाले लोगों के लिए गुना पुलिस की ओर से शुरू की जा रही है नवीन पहल। त्योहार है रंगों का, घूमो दुनिया सारी, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। इसी संबंध में हमारी टीम ने बात की गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा से। उन्होंने कहा कि हमारे थाने में जिन लोगों ने सूचना दी और व्हाट्सएप पर मैसेज किया, उनके घरों की सुरक्षा जारी है। ये बिना चिंता के अपनी छुट्टियां एंजॉय कर सकते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। 5 दिवसीय रंगों का त्योहार होली आज से शुरू हो रहा है। सनातन हिंदू परंपरा के दौरान आज रात होली दहन से रंग पंचमी तक का होली महोत्सव चालू हो गया है। नई परंपरा में तो फागुन मास में शुक्ल पक्ष में फाग उत्सव मनाने की क्लब संस्कृति तेजी से हावी हो रही है। आकर्षक रासलीला कर फूल होली खेलकर फाग उत्सव मना रहे हैं। पर पुराने समय में गुना में जो परंपरा है, पहले दिन होलिका दहन, दूसरे दिन होली, तीसरे दिन पुलिस की होली, चौथे दिन राघवगढ़ किले का हल्ला, पंचमी पर करीला मेला, इस तरह से होली गुना में मनाने की परंपरा रही है। शहर में देर रात हुआ होलिका दहन, आज खेली जा रही है होली। गुना जिले में विगत रात होलिका दहन बड़ी हर्षोल्लास के साथ किया गया। परंपरागत तरीके से होली का पूजन किया गया। परिवार में सुख शांति की कामना की। देर रात शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में होलिका दहन किया गया। लोगों ने होलिका में बालियां भूनकर परंपरा निभाई। शहर में परंपरागत तरीके से जिले भर में कई स्थानों पर होलिका दहन हुआ। होलिका दहन का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। गुना में नए दृष्टिकोण वाला 3 दिवसीय शिविर प्रारंभ। छोटे छोटे सूत्रों के द्वारा शरीर को स्वस्थ रखने बताए गए प्रयोग। ऊर्जा से भरने वाले व्यायाम से आनंदित हुए साधक। संटू ह्यूमन फाउंडेशन एवं रोटरी क्लब गुना रॉयल के तत्वाधान में आयोजित नए दृष्टिकोण वाले शिविर के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर आए साधकों ने सूर्यदेव के सानिध्य में ताजगी और स्फूर्ति का एहसास किया। 2 घंटे के इस सत्र में कई भक्ति गीतों पर पूरी ऊर्जा से साधक झूमे। संटू ह्यूमन इंदौर से शून्य भैया ने शिविर को संबोधित किया। उन्होंने मनुष्य की चेतना को विकसित करने के आधारभूत तत्वों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम भोजन को बहुत छोटी घटना मान लेते हैं और यहीं से भूल हो जाती है और शरीर बीमारियों की जकड़ में आ जाता है। थोड़े से व्यायाम, नाश्ता और भोजन में बदलाव कर रोग मुक्त हुआ जा सकता है। शिविर आयोजक रोटरी क्लब गुना रॉयल के अध्यक्ष धर्मेंद्र बांछल एवं मित्रों ने शिविर में भाग लेने वाले साधकों का चंदन तिलक स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालक अभिजीत गोयल ने किया। अंत में 17 तरह का एल्कलाइन नाश्ता दिया गया। आरबीएसके के अंतर्गत आज बच्चों के ऑपरेशन हेतु रेड क्रॉस भवन गुना में मुख्य अतिथि गुना विधायक गोपीलाल जाटव द्वारा 24 बच्चों को 39,45,000 राशि के चेक उनके परिजनों को प्रदान किए गए। इस अवसर पर जिला कलेक्टर फ्रैंक नोवेले भी उपस्थित रहे।
अगले कुछ दिनों में भारत सरकार द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 होने वाला है। उसी की तैयारियों को लेकर आज जिला प्रशासन ने स्वच्छता जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई पुलिस लाइन में समापन हुई, जिसने शहर में स्वच्छता का संदेश दिया। सिटी चैनल भी लोगों से अनुरोध करता है, क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 होने वाला है, तो अधिक से अधिक स्वच्छता पर ध्यान दें। हर्षोल्लास से मनाई गई होली, लोगों ने एक दूसरे को लगाया रंग, गले मिलकर दी होली की बधाइयां। आज पूरा देश होली के रंगों में रंगा हुआ है। देश के सभी हिस्सों में सब अपने अपने रीति रिवाजों और अपने अपने तौर तरीकों से होली मनाकर खुशियां बांट रहे हैं। जहां लोगों में पिछले 2 सालों से कोरोना का डर सताया जा रहा था और त्योहारों का भरपूर आनंद नहीं मिल पा रहा था, ऐसे में होली पर सब पिछले 2 सालों की भरपाई कर खुशियां मना रहे हैं। शुक्रवार को गुना में बड़ी धूमधाम से होली मनाई गई। इस अवसर पर लोगों ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दी। होली पर्व के चलते गुना जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जिले के लोग होली खेलते नजर आए और शहर में नेतागण के साथ आम लोग काफी उत्साह में होली मनाते नजर आए। सभी जिलावासियों के लिए, प्रदेशवासियों सबके लिए मैं होली की हार्दिक शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। 2 साल से होली का पर्व त्यौहार जो है नहीं मनाया गया था कोरोना के कारण। कोरोना पर विजय प्राप्त करने के बाद मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने देश के मुखिया जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में और प्रदेश में बड़े उल्लास के साथ होली मनाई जावे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी तरफ से बधाई शुभकामना। उन्हें अपने बड़े दिल से बड़े मन से जो है मतलब होली का त्यौहार को भी मना रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। आज हमारे जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा हमारे लाडले नेता रावगढ़ के माननीय विधायक जयवर्धन सिंह जी के मार्गदर्शन में जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जन सेवा कर रही है और 3 वर्षों से लगातार कोरोना के प्रकोप के कारण हम सब लोग एक दूसरे से नहीं मिल पाए थे। आज जिला कांग्रेस कमेटी ने सभी को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए यहाँ हम लोग कैंप लगाकर बैठे हैं और ठंडाई का वितरण भी कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर सभी को स्वस्थ रखे, सुखी रखे और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि बढ़ती हुई महंगाई पर कृपया अंकुश लगाएं, जिससे गरीबों को राहत मिल सके। जय हिंद, जय कांग्रेस। अगले कुछ दिनों में भारत सरकार द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 होने वाला है। उसी की तैयारियों को लेकर आज जिला प्रशासन ने स्वच्छता जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई पुलिस लाइन में समापन हुई, जिसने शहर में स्वच्छता का संदेश दिया। सिटी चैनल भी लोगों से अनुरोध करता है, क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 होने वाला है, तो अधिक से अधिक स्वच्छता पर ध्यान दें। हम सब ने ये ठाना है, सभी से अनुरोध है कि कृपया जिन लोगों ने अपना फीडबैक नहीं किया है, फीडबैक अवश्य करें, ताकि गुना को स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखना चाहिए। जहाँ भी गंदगी दिखे दूसरों को भी प्रेरित करें और खुद भी उस काम को करें। ये नहीं कि गंदगी है कि पड़ी रहने दो, खुद उठकर जागरूक हों और न खुद सफाई अभियान में साथ दें। जहाँ पे स्वच्छता पखवाड़ा का कार्यक्रम हो उसमें ना सम्मिलित हों, ये मैं चाहती हूँ संदेश दें। आज हमने जो रैली निकाली बहुत ही अच्छी रही। हम चाहते हैं कि तरह तरह के अमृत महोत्सव पे ऐसी रैलियाँ निकालें ताकि लोग बाग इससे जागरूक हों स्वच्छता के प्रति, और ऐसी रैलियों से हम लोगों को जागरूक करें कि स्वच्छता रखें, अपने घर में ही नहीं बल्कि बाहर का वातावरण भी स्वच्छ रखें। यही कहना चाहती हूँ कि तरह तरह की रैलियों में अपना बढ़ चढ़ के उत्साह दिखाकर भाग लीजिए, ताकि हमारी जो आने वाली न्यू पीढ़ी है वो भी इसमें भाग ले और जिससे स्वच्छता का संदेश दे। गुना जिले में जो रैली का आयोजन किया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, भाग लिया, गुना आपका बल रहे स्वच्छता में, क्या कहना चाहेंगे?
सर सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हम साइकिल चलाकर पर्यावरण का संतुलन रखना चाहते हैं, उसी प्रकार स्वच्छता में हम छोटे छोटे कार्य करके साथ में बच्चों और युवाओं को और हमारे वरिष्ठ जनों को एक साथ लेकर स्वच्छता में हम विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे प्रकार के जन जागरूकता कार्यक्रम चला के हम गुना को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। दूसरा इसके साथ ही ये कहना है कि जो युवा इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं किसी कारण से, वो भी इसमें सभी साथ मिलकर आएँ और स्वच्छता में हम अपने गुनाहों को आगे लेके आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महेश कुमार पाल, पतंजलि से जिला युवा प्रभारी गुना, और साथ में हमारे संदीप जी है। हम लगातार स्वच्छता के भी कार्य करते रहते हैं और जो जन जागरूकता के कार्यक्रम होते हैं उनमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। धन्यवाद। आज की जो स्वच्छता के संबंध में जो साइकिल रैली थी, इसके प्रशासन कई दिनों से बहुत मजबूती से प्रयास कर रहा था और आज वो सफलता की ओर बहुत शानदार कार्यक्रम रहा, जिसमें 200 से ऊपर प्रतिभागी आज इस रैली में शामिल हुए, जिसमें छात्र छात्राएं भी बढ़ चढ़ के हिस्से लिए और वाकई में प्रशासन बधाई का पात्र है कि उन्होंने बहुत कम समय में एक शानदार कार्यक्रम को जो है आयोजित किया। आज स्वच्छता जागरूकता रैली के लिए शिक्षा विभाग की ओर से 200 विद्यार्थियों की साइकिल रैली निकाली गई है, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई समाज में इस बात का संदेश देगी कि स्वच्छता के प्रति सभी जागरूक रहें और स्वच्छता का दायित्व सरकार का तो है ही, उसके साथ साथ समाज का भी दायित्व है कि स्वच्छता के प्रति संवेदनशीलता बरतें और कचरे के डिस्पोजल के लिए सार्वजनिक स्थानों पर रखे गए सूखा कचरा, गीला कचरा के संसाधनों का उपयोग करें और स्वच्छता के प्रति जागरूक रहें। सर, स्वच्छता के संदेश के साथ साइकिल रैली निकाली गई है, तो क्या आज हमारे कलेक्टर साहब ने ये अभियान प्रारंभ करवाया है। बहुत अच्छी एक पहल है जिसमें कि स्वच्छता के संदेश के साथ साइकिल रैली निकाली जा रही है। नगर के विभिन्न मार्गों में वो बच्चे घूमेंगे और स्वच्छता का संदेश देंगे। ये बहुत अच्छी बात है और स्वच्छता के लिए लगातार बहुत अच्छे प्रयास कलेक्टर साहब द्वारा किए जा रहे हैं और अब इसको एक और जागरूकता के रूप में जो आज रैली निकल रही है, ये निश्चित रूप से हमारे गुना शहर की स्वच्छता को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देगी और हम आने वाले समय में स्वच्छता की रैंकिंग में बहुत अच्छी पोजीशन पे जाएंगे। यही मेरी सबको शुभकामनाएं हैं। सर, एक इनिशिएटिव लिया पिछले दिनों स्वच्छता के संदेश के साथ जो बाइक रैली साइकिल रैली निकाली जा रही है, तो क्या संदेश है शहर के लिए? स्वच्छता का जो संदेश जो देना चाह रहे हैं हम लोग, अभी पूरी प्रशासन की टीम लगी है, बट सोशल इन्वॉल्वमेंट के साथ ही हम लोग करा पाएंगे, तो इसलिए सभी से अपील है। अभी जो संदेश जो साइकिल रैली के माध्यम से दिया जा रहा है वो है कि गीला कचरा सूखा कचरा को अलग करने के लिए जो हमारा नीला, हरा, उसके बाद हमारे येलो एंड ब्लैक जो हम लोग यहाँ पर डोर डोर कलेक्शन में कर रहे हैं, उस पर महत्व देने के लिए आज हमने ऑर्गेनाइज किया है और एक्सपीरियंस किया है। काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि सभी लोग इसमें सहयोग करें और स्वच्छता सर्वेक्षण अभी शुरू होने वाला है, उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन रहेगा। तो स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए लोगों में क्या जागरूकता होना चाहिए? शहर के लोगों में क्या आप देना चाहते हैं संदेश? से भी स्वच्छता सर्वेक्षण को देखते हुए एक तो है कि शहर में अपने घर की साफ़ सफाई घर के आसपास की साफ़ सफाई सुनिश्चित कर लें। उसके साथ साथ जो हमारे सिटीजन फीडबैक ऐप्स होते हैं, स्वच्छता ऐप होते हैं, उसका जरूर डाउनलोड कर लें, अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि हमें भी पता चले कि कहाँ पर हमें इम्प्रूव करना है और जरूर हम लोग उसको इम्प्रूव करेंगे और सभी के सहयोग से इम्प्रूव करेंगे। सर, 2022 में स्वच्छता सर्वेक्षण होने वाला है। प्रशासन और पुलिस की टीम पूरी मिलकर लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है। कलेक्टर गुना फ्रैंक नोवले लगातार नए नए प्रयोग कर इस कार्य को अंजाम देने में लगे हैं कि स्वच्छता के प्रति शहरवासियों में जागरूकता फैले। इसी संदेश के साथ आज एक साइकिल रैली निकाली जा रही है, जिसमें ये संदेश दिया जा रहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण से पहले लोग जागरूक हों, न केवल स्वच्छता सर्वेक्षण, वैसे भी लोग जागरूक हों जिससे शहर की सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। सिटी चैनल भी हमारे दर्शकों से अनुरोध करता है कि स्वच्छता के प्रति अपनी जागरूकता को और बढ़ाएं, प्रशासन को सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कैमरामैन पवन के साथ, पीयूष के साथ करुण जैन। नमस्कार। 5 दिवसीय रंगों का त्योहार होली आज से शुरू हो रहा है। सनातन हिंदू परंपरा के दौरान आज रात होली दहन से रंग पंचमी तक का होली महोत्सव चालू हो गया है। नई परंपरा में तो
फागुन मास में शुक्ल पक्ष में फाग उत्सव मनाने की क्लब संस्कृति तेजी से हावी हो रही है। आकर्षक रासलीला कर फूल होली खेलकर फाग उत्सव मना रहे हैं। पर पुराने समय में गुनाह में जो परंपरा है, पहले दिन होली का दहन, दूसरे दिन होली, तीसरे दिन पुलिस की होली, चौथे दिन राघवगढ़ किले का हल्ला, पंचमी पर करीला मेला, इस तरह से होली गुनाह में मनाने की परंपरा रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सनातन हिंदू संस्कृति में दो बड़े त्योहार हैं जो 5-5 दिन मनाए जाते हैं। पहला दिवाली है और दूसरा होली है। वर्तमान में फागुन मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और नई परंपरा में वृंदावन की तर्ज पर आजकल विभिन्न क्लब फूल होली, गुलाल होली खेलकर लगातार बड़े बड़े होटलों में फागुन उत्सव मनाने की परंपरा गुना में नहीं आई है। पिछले 20 सालों पहले तक जो परंपरा थी, आज के दिन होलिका दहन से होली शुरू होती थी, दूसरे दिन दुलेड़ी होती थी, तीसरे दिन दोज होती थी और चौथे दिन रावगढ़ में हल्ले का एक बड़ा कार्यक्रम होता था। और जब एकीकृत गुना था तो पंचमी के दिन करीला का एक बड़ा मेला आयोजित किया जाता था। अभी भी गुना से करीला मेला में जाने वालों की संख्या बहुत अधिक है, पर नया ज़माना है, नई कैलिबर है और नए नए तरीके से लोग अब होली मनाने लगे हैं। मथुरा की संस्कृति पर अब फागुन संस्कृति भी, यहाँ फागुन में फूल होली और क्लब संस्कृति की होली भी बहुत तेज़ी से मनाई जाने लगी। पर इस त्यौहार पर अपने रंगों से बचने के लिए, रंगों में जो रासायनिक पदार्थ हैं उनसे बचने के लिए CMHO ने यहाँ एडवाइजरी जारी की है। हम भी लोगों से अनुरोध करेंगे कि होली को सलीके से सद्भावनापूर्ण मनाकर एक अच्छे गुनाह की संस्कृति का संदेश दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस समय हमारे पास इस होली समिति के साथ अवधेश जी कितने सालों से ये होली मनाई जा रही है? होली हमारे लगभग कम से कम 20-25 सालों से यहाँ पर होली जम रही है। तो इससे पहले हमारे बड़े जो लोग थे वो जलाते थे। 20-25 साल से हम संभाल रहे हैं, आगे अपने बच्चों को दे दिया है, काम को संभाल रहे हैं। तो 25 सालों में क्या परिवर्तन है होली में? 25 सालों में ये है कि अब लोगों का रुझान थोड़ा कम होता जा रहा है, लेकिन क्या है कि धार्मिक अनुष्ठानों के पास ऐसी परंपराएं चलती रहे ताकि आने वाली पीढ़ी को शिक्षा मिलती रहे और हमारी संस्कृतियाँ कहीं लुप्त ना हो। प्रतीकात्मक भी बनती रहे जिससे लोगों को पता रहे कि ऐसा होता है। ऐसा ना हो कि हमारी सनातन परंपरा लुप्त हो जाए और आने वाले भविष्य में लोग ऐसा 25 सप्ताह से जुड़ते चले जाएँ और हमारी धर्म संस्कृतियाँ नष्ट हो जाएँ। इनको बचा रखने के लिए हमारा ज़रूरी है कि सभी लोग इस कार्य से जुड़ें और बच्चों को सहयोग दें, आगे बढ़ाएं और उन्हें संस्कृति के प्रति जागरूक करें। से लोगों को क्या बधाई संदेश है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या एडवाइजरी लोगों को दी? आप सभी लोगों को और पूरे गुना जिले के 3 नगरवासियों को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग अपना ख्याल रखें, सूखी होली खेलें, खासतौर पर रंग जो है वो नेचुरल वाले लगाएं, आर्टिफिशियल कलरों का कम उपयोग करें जिससे कि नुकसान कम हो त्वचा को, और आपस में परस्पर एक अच्छा माहौल बनाए रखें। खासतौर पर कोरोना के नियमों की भले ही शिथिलता हुई है, लेकिन फिर भी दूरियां और मास्क लगाने का प्रयास करें कि वो लगा के रखें जिससे कि अभी बीमारी पर पूर्ण नियंत्रण हो सके। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर, रंगों से अगर कोई जैसे बच्चों किसी पे कोई गलत असर होता है तो उसके लिए वो अपने स्थानीय स्तर पर क्या कर सकते हैं? आज पहले तो पानी से धोना है, पानी से सफाई करनी है और किसी भी ज़रूरत के लिए जिला चिकित्सालय में समस्त चिकित्सक उपलब्ध हैं। अलग से टीम बनाई हुई है, किसी भी अगर कोई ऐसी बात होती है तो जिला चिकित्सालय पहुंच के वो आराम से अपना इलाज करा सकते हैं। कितना कम से कम हो सामान, आर्टिफिशियल रंग का उपयोग कम करें, खासतौर पर सफ़ेद वगैरह जो ऐसे आते हैं रंग के उनका कम इस्तेमाल करें। गुलाल सादा वाले जो फूलों से बनते हैं उनका उपयोग करें तो ज़्यादा उचित होगा। आँखों का थोड़ा ख्याल रखें कि आँखों में रंग ना जाए, आँखों को अगर जाता भी है तो पानी से बार-बार साफ़ कर लें। देता हूँ और मैं आज होली पर्व की, क्योंकि 2 साल से कोरोना के कारण होली का त्यौहार जो है ना मतलब फीका रहता था, फीका रहा। हम सब लोगों ने, मैं समझता हूँ कि ना अपन सब नहीं जो है ना होली का त्यौहार जो है ना जिस ढंग से मनाना चाहिए वो नहीं मनाया था। लेकिन अब आज होली दहन है, कल जो है मल्लाना गुलाल की हो रही है
भाई दूज है, रंग पंचमी है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है कि आप खूब होली मनाओ, खूब रंग पंचमी मनाओ तबीयत से जो है। तो मैं हृदय से जो है गुनावासियों को, नगरवासियों को और मेरी विधानसभा के सभी नागरिक बंधुओं को, दुर्गा स्वरूप मेरी बहनों को, सबको मैं हृदय से जो है मौलाना मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। खुशी खुशी त्यौहार मनाएं भाईचारे से, ना किसी कोई प्रकार के जो है ना किसी उसमें ना पड़े। भाईचारे से अपन जो है ना 2 साल से त्यौहार नहीं मना रहे थे, अपन अब जो है ना होली रंग पंचमी का त्यौहार जो है ना भाईचारे से मनावें। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। होली का पावन अवसर है, चूँकि 2 साल बाद लोगों में बड़ा उत्साह है। मेरा सबसे अनुरोध है कि बहुत उत्साह से अवश्य मनाएं, परंतु जो कोविड की सावधानियां हैं उनको ध्यान रखें। हमारी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह तैनात है, हमारी मोबाइल पार्टियां, फिक्स पॉइंट, सशस्त्र बल सब रहेगा। बस ये है कि उत्साह और उल्लास के साथ मनाएं, परस्पर मिल के मनाएं। पुलिस की सुरक्षा के लिए क्या शहरवासियों का संदेश देंगे? होली के लिए जैसे पता होगा कि लगभग 2 साल के बाद अभी होली खुल के मनाने के लेकिन आप लोगों को ये भी जानकारी मिल रही होगी कि पूरे विश्व में अभी थोड़े केसेस बढ़ने लगे हैं, तो थोड़ा सावधानी बरतें, होली ज़रूर मनाएं, एंजॉय करें एंड नियमों का पालन कर जरूर करें। शहर में देर रात हुआ होलिका दहन, आज खेली जा रही है होली। गुना जिले में विगत रात होलिका दहन बड़ी हर्षोल्लास के साथ किया गया। परंपरागत तरीके से होली का पूजन किया गया, परिवार में सुख शांति की कामना की। देर रात शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में होलिका दहन किया गया। लोगों ने होलिका में बालियां भूनकर परंपरा निभाई। शहर में परंपरागत तरीके से जिले भर में कई स्थानों पर होलिका दहन हुआ। होलिका दहन का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। जी, होली जलाई जा रही है, कहाँ पर जलाई जा रही है? ये बूढ़े वाला जी हरिपुर रोड। लगभग कितने वर्षों से होली जलाई जा रही है? ये लगभग 5-6 साल से जा रहे हैं हम। अब की बार क्या आपको बदलाव देखने को मिला? मतलब 2 साल से कोरोना के चक्कर में सही से होली नहीं मना पा रहे थे। इस साल बहुत ही उत्साह के साथ हम होली का त्यौहार मना रहे हैं। किनका सहयोग रहता है होली का? होली में सभी दोस्त यारों, मोहल्ले। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र शर्मा नाम है हमारा। जी बताइए, होली कहाँ जलाई जा रही है? ये होली हरिपुर रोड बूढ़े बालाजी वार्ड क्रमांक 9 में जलाई जा रही है। लगभग कितने वर्षों से? लगभग 7-8 वर्षों से हम ये होली का दहन करते आते हैं और सभी युवाओं का हमको सहयोग मिलता है। 2 साल कोरोना की वजह से अभी ये जो क्या है, जो उत्साह था 2 साल से नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज इस मौके पे बहुत सारा उत्साह के साथ होली का दहन किया जा रहा है।